नोएडा की सबसे छोटी एम्बुलेंस देखकर रह जाएंगे हैरान। करोड़ों का पैकेज छोड़ 4 दोस्तों ने रच दिया इतिहास। खासियत ऐसी कि उड़ जाएंगे आपके होश। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की रौनक अपने चरम पर है। इनोवेशन और स्टार्टअप्स की चमक हर तरफ बिखरी हुई है और इसी चमक में बीपीएच मोबिलिटी चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। 4 दोस्तों अश्विनी पाल, पंकज सागर, सुमित राणा और सुधांशु पाल ने मिलकर ये कमाल कर दिखाया है। 3 इंजीनियर और 1 डिजाइनर की इस टीम ने देश की सबसे छोटी एम्बुलेंस बनाकर सबको चौंका दिया है। भारत के गांव और शहरों की तंग गलियों में जहां बड़ी एम्बुलेंस का पहुंचना मुश्किल होता है, वहां ये मिनी इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस किसी संजीवनी से कम नहीं है। दोस्तों, इस छोटी सी एम्बुलेंस में सभी जरूरी मेडिकल सुविधाएं भी मौजूद हैं, जो मरीज को गांव से ब्लॉक या शहर के हॉस्पिटल तक आसानी से पहुंचा सकती है। सुमित राणा ने बताया कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में इस अनोखी एम्बुलेंस को प्रदर्शित किया गया है। उनकी टीम को अब सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं, जो इस इनोवेशन को आर्थिक ताकत देगी, ताकि ये देश के कोने कोने खास करके ग्रामीण इलाकों तक पहुंच सके। जी हाँ, ये एम्बुलेंस पूरी तरह इलेक्ट्रिक है और इसमें सोलर पैनल की सुविधा भी है। उन गांव में जहां बिजली की किल्लत रहती है, इसे सौर ऊर्जा से आसानी से चार्ज किया जा सकता है। इसके 2 शानदार वेरिएंट है। पहला वेरिएंट कीमत 6,50,000 रुपए, सिंगल चार्ज पर 200 किलोमीटर की रेंज। दूसरा वेरिएंट कीमत 8 लाख रुपए, सिंगल चार्ज पर 400 किलोमीटर की जबरदस्त रेंज। भारत आज भी गाँव का वो देश है जहाँ बड़ी आबादी को मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पाती। ऐसे में ये मिनी एम्बुलेंस आपातकाल में मरीजों की जान बचाने का वादा करती है। ग्रामीणों के लिए ये एक सच्ची संजीवनी बनने जा रही है। बिल्कुल सही आप देख रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं किसी एम्बुलेंस में हूँ। ये बात सही है, लेकिन मैं ना बीमार हूँ और ना मुझे ऐसी कोई समस्या है कि मुझे एम्बुलेंस पे आना पड़ा। लेकिन एक ख़ास बात ऐसी है जिसको दिखाने के लिए मुझे एम्बुलेंस पर सवार होना पड़ा है और एम्बुलेंस के बारे में आपको जानकारी देंगे। इससे पहले आपसे एक सवाल है, क्या आपको अगर 1 करोड़ रुपए का पैकेज मिले और आपको विदेश में नौकरी मिले, इटली, चाइना जैसी सिटी में आपको रहने को मिले, उसके बाद भी क्या आप नौकरी छोड़ना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहेंगे। लेकिन कुछ युवा ऐसे हैं जिन्होंने अपने देश के लिए कुछ ऐसा कर गुजरने की कोशिश की है। हालांकि इनकी कोशिश काफ़ी हद तक सफल भी रही है। हम इस समय एक एम्बुलेंस में मौजूद हैं। पहले तो आप ये एम्बुलेंस देखिए। ये एम्बुलेंस, ये मॉनिटर और ये बेड, आपको ये साफ समझ में आ रहा होगा कि ये एक एम्बुलेंस है और एम्बुलेंस में जो सुविधाएं होती हैं वो सारी मुहैया हैं। लेकिन अगर आप हाइट देखेंगे और यहाँ की स्पेस देखेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि ये छोटी सी एम्बुलेंस है और इसको बनाया है कुछ युवाओं ने। वैसे तो ये बात करें, हमारे साथ ये भाई साहब हैं, इन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। इनके 4 साथी हैं जिन्होंने डिज़ाइन किया है। अब ये आवश्यकता क्यों पड़ी इस तरह के एम्बुलेंस आपने डिज़ाइन किया? तमाम तरह के एम्बुलेंस डिज़ाइन है, हाईटेक एम्बुलेंस है। आपके एम्बुलेंस में क्या खास है? और आपने बताया कि आपके चारों दोस्तों ने मिलकर इसको बनाया है, तो क्या खास है? सर, हमने जब इंडिया में, मैं बाहर की विदेश में नौकरी करता था, जब मैं वापस इंडिया आया, मैंने देखा इंडिया में आज भी हज़ारों लोग अपनी जान सिर्फ इसी वजह से गंवा रहे हैं क्योंकि एम्बुलेंस या तो शॉर्टेज है एम्बुलेंस की, या फिर एम्बुलेंस समय पे नहीं पहुंच पाती है। जब हम चारों दोस्तों ने हमने ये प्रॉब्लम देखी, हमने डिस्कस किया कि भाई इस प्रॉब्लम को, हम तो इंडस्ट्री में हैं, हम चारों लोगों को के अलग अलग स्किल्स हैं, क्यों ना हम चारों लोग मिलके इस समस्या का समाधान निकालें। जब हमने रिसर्च की, मार्केट को और समझा, तो हमें समझ में आया कि ये तो बहुत ही अर्जेंट सिचुएशन है। इंडिया में सिचुएशन में एम्बुलेंस हेल्थ मोबिलिटी की बहुत ख़राब है। तो हमारी रिसर्च में पता चला कि भाई 2 प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। एक तो एम्बुलेंस बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, तो गवर्नमेंट को भी इसलिए ज़्यादा एम्बुलेंसेस नहीं डाल पाते हैं। दूसरा क्या है, एम्बुलेंस बहुत बड़ी होती हैं, जिसकी वजह से क्या है, वो ट्रैफिक में फंस जाती हैं। तो हम इन दोनों समस्याओं का समाधान करने के लिए हमने जो बनाई है, ये है दुनिया की सबसे कॉम्पैक्ट और अफोर्डेबल सोलर इलेक्ट्रिक है। दुनिया की सबसे छोटी? जी सर, ये एम्बुलेंस इतनी छोटी कि टाटा नैनो के अगर इसके सामने खड़ी करोगी वो बड़ी है। कितनी फीट हाइट इसकी? ये 2.95 मीटर इसकी लंबाई है। अगर आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, नैनो की लंबाई जो है वो 3.1 मीटर है। इतना छोटा एम्बुलेंस बनाने का आइडिया कहाँ से आया? ऐसा क्या आपने देखा? आपकी बता रहे थे कि आपकी करोड़ों की नौकरी, कहाँ नौकरी करते थे? जी, मैं एक इटालियन कंपनी के लिए काम करता था, तो मैं मोस्टली इटली और चाइना, शंघाई में रहता था। तो मेरा काम वहीं था। हम लोग स्मार्ट सिटी, रोबोट्स और फ्लाइंग कार वहाँ पे डेवलप कर रहे थे। मैंने 2 स्मार्ट सिटी डेवलप की है, एक चाइना में और एक इटली में। और उसके बाद जब मैं यहाँ पे इंडिया में छुट्टियों के लिए आया हुआ था,
हम चारों ही दोस्त हैं। हमने देखा कि हमारे गांव में ही एक चारपाई पे लेके आ रहे हैं गांव से बाहर, क्योंकि बड़ी वाली एम्बुलेंस गांव के अंदर नहीं जा सकती है। तब हम चारों के दिमाग में आया था कि भाई क्यों ना हम ऐसी छोटी एम्बुलेंस बनाएं जो गांव के अंदर अंदर गलियों में। हमारा गांव तो फिर भी मेरठ में है, एडवांस है फिर भी थोड़ा। आज भी हमारे भारत के ज़्यादातर गाँवों में एम्बुलेंसेस अवेलेबल नहीं हैं, और अवेलेबल हैं तो बहुत छोटी रोड के कारण भारी खड़ी रहती हैं। भाई साहब, करोड़ों की नौकरी आपकी, अच्छा खासा चल रहा था, तो अचानक आपको ऐसा छोड़ करके ये एम्बुलेंस डिज़ाइन करना, फिर एम्बुलेंस में बैठना, और ये कैसे आपने आइडिया लिया और कैसे कहते, मतलब आपके करोड़ों की नौकरी आपने छोड़ दी, आपके साथी भी आपके साथ है, वो भी करोड़ों का पैकेज छोड़ करके आए हैं, तो कहाँ से ये प्रेरणा मिली, कैसे आपने शुरुआत किया? सर देखो, करोड़ों की नौकरी होती है, लाइफ बहुत अच्छी होती है विदेश में, ये फैक्ट है। इसमें तो पैसा इतना नहीं मिलेगा। हाँ, बट इसमें जब हमने देखा ना कि अगर हमारा मानना ये है हम चारों लोगों का कि अगर हम फ्यूचर में हमने किसी एक बंदे की भी जान बचा ली ना, तो आई थिंक वो कई करोड़ों रुपए कमाने के बराबर होगा। हम बाहर भी चलते हैं, देखते हैं आपके क्या क्या चीज़ें आपने तैयार किया है। इसमें अगर हम समझना चाहे तो क्या क्या चीज़ें हैं, ये कैसे वर्क कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें? इसमें अगर आपको मैं सारी चीज़ों का दिखाऊं तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ जो बेसिक सबसे रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट की रेगुलेशन है कि उसमें एक 6 फीट बाई 2 फीट का एक स्ट्रेचर होना चाहिए। ये रिमूवेबल स्ट्रेचर है, ये ऐसे बाहर आ जाता है, तो इसको लेके और ये ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाता है जब अंदर करना हो। उसके बाद पेशेंट की पूरा मॉनिटरिंग करने के लिए पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम है, जिसमें पेशेंट के टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन, ईसीजी सारी चीज़ें इस मॉनिटर में हो जाती हैं। उस मॉनिटर के पीछे ही एक सिरिंज पंप होता है। इसके यहाँ पे जो स्पेस दिख रहा है ये डिफिब्रिलेटर का स्पेस है, यहाँ पे फर्स्ट एड है, यहाँ पे हम आजकल रेगुलेशन हो गई है कोविड के बाद से सैनिटाइज़र होना एंट्रेंस पे ही ज़रूरी है। फिर उसके बाद अगर आप नीचे देखोगे स्ट्रेचर के नीचे वहाँ पे तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर है एक छोटा वाला, बट स्ट्रेचर के नीचे यहाँ पे एक बड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर रखने की भी जगह है हमारे पास, ठीक है ना। इसके अलावा सिर्फ एक ही स्ट्रेचर नहीं, हमारे पास एक और कोलैप्सेबल स्ट्रेचर है यहाँ पे अगर आप देखोगे। जब हम एम्बुलेंस देखते थे तो एम्बुलेंस में चढ़ाना हो तो एम्बुलेंस की हाइट भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन तो इसमें तो आसानी होगा किसी अगर पेशेंट कोई है तो उसको रखने में भी। एग्जैक्टली और ये पूरा प्लेटफॉर्म ही इस तरह से डिज़ाइन किया है पूरा स्ट्रेचर की हाइट के हिसाब से कि आप सीधा स्ट्रेचर, और ये लो भी है हाइट तो इसलिए थोड़ा कंफर्टेबल भी होगा। एक चीज़ और हमें पता चली थी, स्टार्टिंग में हमने सिर्फ एक पर्सन के लिए जगह रखी थी। जब हमने रिसर्च की, हमने हॉस्पिटल से बात की, लोगों से बात की, तो उन्होंने बताया भाई इंडिया में सिर्फ पैरामेडिक नहीं, घर वाले किसी को अकेला एम्बुलेंस में नहीं जाने देंगे, तुम्हें 2 लोगों की जगह चाहिए। हमने फिर से अपना प्रोटोटाइप चेंज किया, हमने इसमें 2 लोगों की जगह डाली। इसके ऊपर आपने बताया क्या, इसके ऊपर क्या सोलर पैनल से भी? हाँ, तो हमने स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म बनाया था। हम उसको लेके, हमारा सपना था भी ठीक है अब गांव में लेके चलते हैं। हमने गांव के प्रधानों से बात की, हमने उनसे बात की कि क्यों ना, और गवर्नमेंट के लोगों से बात की कि क्यों ना इस एम्बुलेंस को हम इसमें गाँव में पहुँचाएँ। तो गांव के प्रधानों ने बोला कि भाई हमारे तो लाइट ही नहीं आती सही से, आप इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस कैसे दोगे। तब हम चारों लोगों ने हमने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, अब इस पे कुछ और सॉल्यूशन निकालते हैं। हमने सोलर पे काम करना शुरू किया। हमने स्पेशली एक वेरी हाई वोल्टेज वेरी एफिशिएंट सोलर पैनल डिज़ाइन किया खुद ही, और जो इसके ऊपर पूरी छत पे कवर कर रहा है और एक साइड कवर कर रहा है, जिसकी वजह से आज हमें 40 किलोमीटर की रेंज फ्री में मिल रही है डेली सिर्फ सोलर से ही। ये कितने फीट की चौड़ाई की रोड पर ये आसानी से जा सकते हैं? ये जो इसकी जो है चौड़ाई जो है ये 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर इसमें कहा जाता है कि गांव की अगर गलियों की बात करें तो गली जो है वो बहुत सकरी होती है, 3 फीट 4 फीट ज़्यादा 5 फीट, इससे ज़्यादा सड़कें होती नहीं हैं। अगर वहाँ कोई आग लग गई या कोई हादसा हो गया या कोई पेशेंट है तो वहाँ पे ये काम। हाँ, वहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारी बहुत कॉम्पैक्ट है, एक तो लेंथ कम करने के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, उसकी टर्निंग रेडियस कम हो जाती है। मतलब एक छोटे से स्पेस में वो एम्बुलेंस टर्न हो जाती है। जो इससे बड़ी वाली एम्बुलेंस फॉर एग्जांपल इको जो होती हैं या ओमनी होती थी पहले टाइम में, उनकी लेंथ इससे ज़्यादा होती थी, तो वो थोड़ा लंबे एरिया में मुड़ती हैं। तो हमारी एम्बुलेंस छोटी सी गली में भी ऐसे मुड़ जाती है, तो वो इसके लिए बहुत हेल्प, और छोटी गली में जा भी। अच्छा, इसके छोटे हैं तो इसका और क्या फ़ायदा है, और फिर आप लोगों ने बनाया कैसे, शुरुआत में कैसे, क्या पैसा आप लोगों ने आपस में कलेक्ट किया कैसे? अभी भी सर इसको हमने पूरा, सबसे पहली बात तो हमारे पास भले ही जितना पैसा था, हम लोग चारों लोग ने ही अपना पैसा डाला है इसमें। हम चारों लोग, कितनी लागत आई? अब तक हमने 1 करोड़ से ज़्यादा इसमें पैसा लगा चुके हैं हम लोग। तो जो आपने पैसा कमाया था वो पैसा इस पे लगा दिया? जी, जितना पैसा कमाया था हम इसमें सारा पैसा लगा चुके हैं, क्योंकि हमारा प्लान ये था कि भाई पहले ना इसको एक बना के हम खुद टेस्ट कर लें। तब तक हम इसको मार्केट में हॉस्पिटल को नहीं दिखाना चाहते जब तक हम खुद श्योर ना हो। आज के टाइम में हम चारों लोग श्योर हैं कि ये चलती है, बहुत अच्छे से चलती है। गांव की जो भी सबसे ख़राब रोड होगी ना, उस पर भी बहुत अच्छे से कंफर्टेबल तरीके से। आपके बड़े भाई हैं? हाँ, ये मेरा बड़ा भाई है।
छोटा भाई इस तरह काम कर रहा था, करोड़ों रुपए का पैकेज छोड़ के आया, आपने मना नहीं किया, आप तो साथ ही में लग गए। नहीं, छोटे भाई के साथ हम बचपन से ये आइडिया देखते आ रहे हैं और बचपन से ये करोड़ों का पैकेज छोड़ करके वही पैसा आप इस तरह के एम्बुलेंस में लगा रहे हैं, तो लग नहीं रहा है कि कहीं घाटे का काम? नहीं, हम घाटे का काम हम करते ही नहीं है ना। हम लोगों ने पहले ही एक बचपन में एक आइडिया देखा था कि हम लोग अपनी कंपनी बनाएंगे और कुछ ऐसा बनाएंगे जो लोगों के लिए मदद कर सके। तो हम लोगों ने आज वो मदद करने का कहाँ से आइडिया आया, कैसे मन में चीज़ें आई, क्या कोई हादसा हुआ या कोई ऐसी चीज़ें देखी आप? गांव में एक हादसा हुआ था हम लोगों के सामने, मतलब ये ग्राम लिसाड़ी से हैं, तो मैं बुआ का बेटा हूँ इनके, तो इनके साथ एक हादसा ऐसा हुआ था। तो उसके बाद वो फिर डिस्कस हुआ, उसके बाद में हमने देखा कि भाई ये चीज़ें एक बहुत ज़रूरी हो गई हैं और गांव देहात के लिए, और ये चीज़ें मतलब उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो लोग गरीब तबके के लोग हैं, क्योंकि एम्बुलेंस का एक्सपेंसिव होना और मतलब उनके पास पैसे की कमी होना, तो ये कॉस्ट एफिशिएंट भी काम करेगा। 50 पैसे प्रति किलोमीटर चलेगी ये, तो जो उसको लेगा वो भी फ़ायदे में रहेगा और जो इसमें जाएगा उसकी जेब पर भी ये ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी। ये भाई दोनों तो जुड़ गए, आप लोग भी जुड़े, क्या देखा और क्या उद्देश्य लेकर के आप लोग ये काम कर रहे हैं? कैसे लोगों को जो एम्बुलेंस है इससे फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये हुआ कि एक्चुअली हम बचपन से ही मित्र हैं, छोटे बचपन से ही, नर्सरी क्लास से। तो हमने ये देखा कि लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं, और हम तो कुछ नहीं थे, हमारा तो बहुत छोटा सा पैकेज था। जब हमारा दोस्त करोड़ों का पैकेज छोड़ के यहाँ इंडिया वापसी आया, क्योंकि इंडियंस में ज़्यादातर चाहते हैं कि हम फॉरेन में जाके जॉब करें, अच्छी जॉब करें, अच्छी लाइफ जिएँ। वो अच्छी लाइफ छोड़ के, अच्छी जॉब छोड़ के जब हमारे पास आ गया, उसका एक ही मोटिवेशन था कि इंडिया में जैसे ही 2023 चल रहा है, 2023 के बाद भी हमारे इंडिया में आज भी एम्बुलेंस हमारी गलियों में नहीं जा सकती, और जिसकी वजह से पता नहीं कितने लोग ग्रामीण क्षेत्र से एक्सपायर होते होंगे। तो सोलर की एम्बुलेंस बनाने का एक यही रीज़न रहा कि अगर ग्राम प्रधान अगर अपनी ग्रांड में से एक एम्बुलेंस पर गांव के लिए हो, इतना बड़ी चीज़ नहीं है, 6.5 लाख रुपये 6 लाख रुपये की एम्बुलेंस है हमारी, सबसे कम प्राइस में है सारी एम्बुलेंस के अकॉर्डिंग। अगर एक एम्बुलेंस एक गाँव में प्रधान रखे, तो मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में अगर एक एम्बुलेंस है वहाँ खड़ी हुई, तो शहरी क्षेत्र तक जाने के लिए, क्योंकि हमारी गाड़ी की जो रेंज है वो गांव से शहर तक जाने के लिए 400 किलोमीटर या 200 किलोमीटर आसानी से उसे मतलब उपचार मिल सकता है, मरीज बच सकता है। ये जो लोग तीनों लोग मिले, फिर आपने इसमें क्या आइडिया दिया है? जैसे ये लोग, इनका आइडिया था कि इन्होंने एम्बुलेंस बनाना शुरू किया, तो इसमें आपका क्या आइडिया था? कौन सी चीज़ें आपने इनको बताया कि ये चीज़ कर लो और बेहतर हो जाए? मैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा सिस्टम देखता था पहले से। अच्छा, मैं पहले से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, ठीक है। इसका सोलर पैनल का आइडिया आप ही का? सोलर पैनल नहीं, पूरे इलेक्ट्रिक का सिस्टम मेरा था सारा का सारा, जो सारा कैसे क्या करना है क्या नहीं करना, वो सब इनसे मेरी बात हुई। बात होने का सब बचपन से साथ में थे हम, ठीक है। फिर मेरी जॉब कहीं और थी, बातचीत करी बैठ के, एक दिन देखा सब कुछ। उसके बाद में बातचीत करते करते मैं कभी एक काम करो, इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस बनाते हैं, तो बात कर, तो उसमें हमने सारा सिस्टम इलेक्ट्रिक से कर दिया, इसमें सोलर वगैरह सब, लाइटें वगैरह सब, इसमें मोटर कंट्रोलर सब इलेक्ट्रिक वगैरह सब इलेक्ट्रिक कर दिया गया है। अगर पहले तो आपने इतना बढ़िया एम्बुलेंस बनाया, उसके लिए हमारे चैनल की तरफ से, हमारी तरफ से बधाई। और ख़ास अगर बात करें तो किस तरीके की डिमांड होगी, तो कैसे आप इसको सप्लाई करेंगे और कौन कौन लोग इसको ले सकते हैं? जी सर, हमारे अगर कौन कौन ले सकते हैं, अगर इसकी बात करें, हमारे कस्टमर सबसे मेन तो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट हमारा सबसे बड़ा गवर्नमेंट की तरफ आपने ऐसा आइडिया बनाया, गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद आपको मिली? गवर्नमेंट की तरफ से अभी हमें सिर्फ एक छोटा सा ग्रांट 5 लाख रुपए का मिला है अभी तक तो हम लोगों को, बट उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती नहीं है। हम लोग अभी गवर्नमेंट से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से भी हम यही कहना चाहेंगे कि भाई हम जैसे स्टार्टअप जो बड़ा हार्डवेयर एक कंपनी शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बड़ा कोर्स लेके चले हैं, हमें थोड़ा सा बड़ा सपोर्ट मिले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री साफ तौर पे कहते हैं युवाओं को आगे बढ़ने की बात करते हैं, उनको स्वरोजगार की बात करते हैं, स्टार्टअप की बात करते हैं, खुद योगी जी करते हैं। उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा हब तैयार हो रहा है, तो क्या लग रहा है किस तरीके से आप लोगों को इससे मदद मिलेगी? योगी जी को जो प्लान है उससे आप? जी, ये तो पक्का है। देखो, हमने कभी नहीं सोचा था अपने यूपी में ऐसा होगा। आज से 10 साल पहले अगर कोई मुझसे पूछता, कहा जा सकता है कि यूपी में पहली सबसे मिनी एम्बुलेंस बन रही है। सिर्फ यूपी में नहीं सर, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहली और सबसे मिनी एम्बुलेंस। विश्व में की बात करें तो उत्तर प्रदेश ऐसा होगा जो पहला। उत्तर प्रदेश पूरे वर्ल्ड का ऐसा राज्य हो गया है, अब हमारे इंडिया का था ही, मतलब जो उत्तर प्रदेश से पूरे दुनिया की सबसे छोटी और अफोर्डेबल एम्बुलेंस निकल के आ रही है। और उसका मोटिवेशन, अब तो सरकार से भी मोटिवेशन तो देखो मिल रहा है। इतना बड़ा अगर इवेंट हो रहा है, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, हज़ारों लोगों से मिल रहे हैं, गवर्नमेंट के भी लोग आ रहे हैं, हॉस्पिटल्स वाले आ रहे हैं, मेडिकल वाले आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा नहीं आए बट वो लोग भी आ रहे हैं। तो हमें लगता है कि भाई ऐसा एक्सपोजर मिला, धीरे धीरे और बढ़ेगा। अपने यूपी में बहुत सारी चीज़ें बढ़ेंगी, ये पक्का है। अच्छा, क्या बाहर कंट्री से भी आप लोग को डिमांड आ रही है कि
कि वहाँ पे भी इस तरह के मिनी एम्बुलेंस जो है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि पूरे विश्व में कहीं इतनी छोटी एम्बुलेंस नहीं है। जी सर, तो मैं बाहर इंडिया से बाहर रहा हूँ, मैं 20 कंट्री में घूम चुका हूँ, अच्छे से जानता हूँ, मेरे कनेक्शन है हर जगह। तो मैं जब लोग से बात हुई तो आई थिंक एक्सेप्ट अमेरिका को अगर छोड़ दें, क्योंकि वहाँ की सड़कें बहुत चौड़ी हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी है नहीं, बहुत बड़ी कंट्री है, बट ज़्यादातर ऑलमोस्ट ज़्यादातर जगह अफ्रीका पूरा अफ्रीकन जो महाद्वीप है उसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। वहाँ मेरी कई लोगों से बात हुई है, साउथ अफ्रीका में बात हुई है, केन्या में बात हुई है, मोजाम्बिक में बात हुई है, तो उन लोगों ने भी बोला है कि भाई ये तो सीधा हमारी कंट्री में काम कर सकता है, और ये तो रिक्वायरमेंट है। वहाँ की तो सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब है, हमारे इंडिया में बहुत अच्छा है। इसी के साथ साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, थाईलैंड में, वियतनाम में, जो इंडोनेशिया में, ये सारी कंट्रीज़ में मेरी थाईलैंड में कुछ लोगों से बात हुई थी, उन्होंने भी बोला कि ये तो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है हमारी कंट्री में। तो पूरा साउथ ईस्ट एशिया में, इंडिया में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, नेपाल में ऑलमोस्ट हर जगह रिक्वायरमेंट है इसकी। अच्छा, घर वाले रोके नहीं बेटा, एक करोड़ों का पैकेज लेके आ रहे हो, क्या करने जा रहे हो, एम्बुलेंस बना रहे हो, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, बाहर गए, रोका नहीं घर वालों? स्टार्टिंग में सर थोड़ा सा रहता है, उनको भी थोड़ा अजीब तो लगा था कि भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, और आसपास वाले लोग भी, सब लोग हमारे गांव में बोलते थे कि भाई ये चारों लोग क्या करते रहते हैं, पता नहीं, सबको समझ में नहीं आता था। बट होता था क्या कि जब तक ना ये प्रोडक्ट बन के नहीं आया था तब तक किसी को समझ में नहीं आता था। स्टार्टिंग में तो ये ऐसे दिखता भी नहीं था, पहले तो एक रोल केज, एक फ्रेम टाइप दिखता था, तो उसमें पता भी नहीं चलता था कि कर क्या रहे हैं। तो लोगों को सालों तक तो समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। हमने अब ऑलरेडी 2.5 साल लगा दिए इस पर, तो सबको अब जब शो में आते हैं, जैसे आपके मीडिया पे आ रहा है, जब न्यूज़पेपर में पहली बार आया या बड़े बड़े चैनल्स पे आया, तब सबको समझ में आने लगा कि अच्छा हम कितना बड़ा काम करें। स्टार्टिंग में सब लोग थोड़े से तो बिल्कुल देखिए, ये विदेश की नौकरी छोड़ के आए, करोड़ों का पैकेज था, लेकिन कहते हैं ना, देश के लिए कुछ कर गुजरने की अगर ठान ली है तो उसके लिए कुछ भी बाधाएं आएँ उसको किनारे कर देते हैं। ये मिनी एम्बुलेंस है और कहा जा रहा है कि विश्व की सबसे छोटी एम्बुलेंस है, यानी ऐसे इलाके जहाँ पे सकरी गलियाँ हैं, छोटी सड़कें हैं, वहाँ पर आसानी से ये एम्बुलेंस पहुँच सकती है, मदद पहुँचा सकती है। और देखिए किस तरीके से इसको तैयार किया गया है, 24 घंटे ये जो सेवा है वो दे सकती है। और सबसे खास कि सोलर पैनल जो है ये इसके गाड़ी के जस्ट ऊपर लगाया गया है, और ये 4 दोस्तों ने ऐसा बन के कमाल किया है। और ख़ास बात करें तो उत्तर प्रदेश से ये बन रहा है, ये कहा जा सकता है विश्व की सबसे छोटी एम्बुलेंस जो है वो उत्तर प्रदेश में 4 दोस्त बना रहे हैं।